नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ये विवेक मरा है खुद को हिंदूवादी पार्टी बताने वाले, खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति के एक साइड हीरो बन चुके, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पे उद्धव ठाकरे को वोट दिया होगा, आज अपना सर पीट रहे होंगे। वो शिव सैनिक जो गेरुआ झंडा लेकर हिंदुत्व का ढोल पीटते थे, आज शर्म के मारे उनका सर झुक गया होगा। और तो और जहां कहीं भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे होंगे, वो उद्धव ठाकरे को देखकर तरस खा रहे होंगे कि कैसे इसकी बुद्धि उस जगह पे चली गई, कैसे ये बयान, कैसे ये सोच इसके दिमाग में आ गई, जिसे सुनकर हाफिज सईद भी शर्मा जाए, जाकिर हुसैन भी शर्मा जाए, ओवैसी भी शर्मा जाए, ये तमाम वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग भी शर्मा जाए, क्योंकि बात ही ऐसी कर दी। फिर से जिस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी तबाह और बर्बाद हो गई, जिस मुद्दे के ऊपर पूरा का पूरा विपक्ष धाराशायी हो गया, उस पुलवामा अटैक के ऊपर फिर से उद्धव ठाकरे ने बदजुबानी की है। बदजुबानी इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के वीरों के सैक्रिफाइस को आप इस तरीके से बता नहीं सकते। आप झूठ और अफवाह के दम पे हिंदुस्तान की सेना का गर्व, उसके सम्मान और उसके स्पिरिट को धूमिल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, वही जो पाकिस्तानी दलाल हिंदुस्तान में कहते आ रहे हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। और बोलने में भी, अगर बोलते भी तो कम से कम इतनी कायरता नहीं दिखाते कि दूसरे का नाम ले लेते। क्या खबर आई है, हिंगोली में उनका एक पब्लिक स्पीच हो रहा था, कोई रैली उन्होंने की थी, पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं उनकी रैली में। अब तो वहां उन्होंने क्या कहा, उसका मराठी में उन्होंने भाषण दिया, जो खबर छपी है अंग्रेजी में, उसको जरा सुनिए। उद्धव ठाकरे सेड द पुलवामा टेररिस्ट अटैक वाज डन बाय बीजेपी। ही साइटेड जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर सतपाल मलिक एंड टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा while making this statement. Uddhav Thackeray continued, Mahua Moitra is an MP from Bengal. Satyapal Malik is the former Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. He had also been a close aide of Modi in the past. So, this is not my opinion. This is told by both of them. They have openly said that these people, BJP, conspired with Pulwama to win elections in 2019, so they can descend this much low to gain power. ये नए अक्लमंद आ गए हैं कि पुलवामा अटैक बीजेपी ने कराया, और अगर ये बोलने की हिम्मत है तो आप बोलते, ये महुआ मोइत्रा के पल्लू में क्यों जाकर के छिप गए। और एक शख्स जिसके ऊपर सीबीआई के केस चल रहे हैं, जो जब तक गवर्नर रहा तब तक तो मोदी की चाटुकारिता करता रहा, और जब उसके गवर्नर के पोस्ट से हटा दिया गया तो वो अब शब्द बोल रहा है, उल्टी पुल्टी बातें। उस वक्त क्यों नहीं खुलासा किया। और मती इसलिए मारी गई है क्योंकि यह कबूलनामा कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने किया, यह तो शुरू से ही क्लियर था। पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उसके एक मिनिस्टर फवाद चौधरी ने यह कबूल किया कि हम तो घुस कर मारे,
यह हिंदू अखबार की क्लिपिंग है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। पाकिस्तान मिनिस्टर एडमिट्स इस्लामाबाद रोल इन पुलवामा टेरर अटैक। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा। आवर सक्सेस इन पुलवामा इज अ सक्सेस ऑफ दिस नेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान। ये फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कहा कि हमने ये काम किया। क्या मजबूरी है भाई उद्धव ठाकरे की? पार्टी गई, सिंबल गया, झंडा गया, सब कुछ चला गया, अब जाना भी क्या बाकी है? आदमी इस तरीके से झूठ बोलेगा क्यों? सोनिया गांधी को खुश करना है, मुसलमानों का वोट पाने के लिए, सेकुलर बनने के लिए, एनसीपी के वोट बैंक आपके पास ट्रांसफर हो जाए अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, कोई खुदरे में 2-4 सीटें आ जाए, इसके लिए आप इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करोगे? ये बात आप कहोगे? इस तस्वीर को हर शिव सैनिक को देखना चाहिए। यह उस टेररिस्ट की है, आदिल अहमद दार जैसे मोहम्मद का टेररिस्ट, जिसने यह कबूल किया कि 14 फरवरी 2019 को हमने हमला किया। किस पे? हिंदुस्तान पे नहीं, हिंदुओं के ऊपर। बकायदा इसका वीडियो जो दिखा नहीं सकते, वो कह रहा है कि गौमूत्र पीने वाले हिंदू मुशरिकों के ऊपर हमने हमला किया। और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने यह काम किया। अच्छा, ज्ञान चक्षु अभी खुली है। 2019 में जो शर्म नहीं आ रही थी, इसी प्रधानमंत्री, इसी बीजेपी के पल्लू के नीचे आप चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री के फोटो को दिखा दिखा के आप चुनाव में लोकसभा सीटें जीत रहे थे, तब यह बात समझ में नहीं आई थी। तो राजनीति में आदमी गिरता है, लेकिन इस तरीके से गिर जाता हो, यह पहली बार दिख रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं ये लोग। अब इन्होंने इंसिनुएट किया, फिर वही कायरों की तरह, कि ये मैं नहीं कह रहा, महुआ मोइत्रा कह रही है, ये सतपाल मलिक कह रहे हैं। क्या कहा है ये जरा सुनिए। उद्धव ठाकरे एडेड दे वुड होल्ड अ प्रोग्राम ऑफ इनॉग्रेटिंग राम मंदिर ऑन 1 जनवरी 2014. At that time, as told by Satyapal Malik and Mahua Moitra, they will call thousands and lakhs of Hindus to Ayodhya from all over the country. They will bring them to Ayodhya by bus and train, and when after the program these trains and buses will go back to their respective places, they will orchestrate attacks on these buses and trains while they pass from the Muslim settlements so that riots can be initiated throughout the country. This is not my opinion. It is the opinion of these two leaders. I am just telling it to you. अरे वाह, आप तो पोस्टमैन भी बन गए। हर बात में महुआ मोइत्रा कह रही है, सतपाल मलिक कह रहे, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। भाई आपका ओपिनियन क्या है? लेकिन जो बात आपने की है, ये आप क्या कह रहे हो आपको मतलब भी मालूम है। आप यही कह रहे हो कि गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर गोधरा के अंदर जिस तरह से मुसलमानों ने 57 हिंदुओं को जलाकर राख कर दिया था, वो भी एक साजिश थी। घिन आ रही है अब तो इस तरह की बातें। वैसे लीडर जिसकी पार्टी, जिसके पिता ने इस राम मंदिर के आंदोलन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, ये कहते हैं कि भाई बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। भाई ये पाप तो नहीं किया, ये पाप तो नहीं किया। पुलवामा में बीजेपी वालों ने अटैक करवा दिया, गोधरा में खुद साजिश रच के। ये काम तो लालू यादव करता था।
यह बात तो ओवैसी कहता है, यह बात तो कांग्रेस पार्टी कहती है, यह बात तो टेररिस्ट कहते हैं, जिहादी कहते हैं। उद्धव ठाकरे बौखला गए हैं, इनके हाथ में कुछ रहा नहीं, अब खोने के लिए भी कुछ नहीं है। जो कुछ इज्जत बची हुई कि भाई चलो ये हिंदू हृदय सम्राट पूजनीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, ये सिंपथी वो भी आज इन्होंने खो दी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।